याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। शाहनवाज के बाद मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ था। मेरा तो इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब अलग तो रह रहे हैं हम। क्या चाहता है वो हमसे? क्या 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 क्या? कह रहा था कि तुम्हें सलाहुद्दीन के साथ खुश नहीं रहने दूंगा, तलाक करवा के रहूंगा। घर नहीं बसने देगा, तलाक दिलाएगा। रुको, जाना बाबा। ओ बाबा, बेटा, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? गुड्डू की मौत का जख्म हरा हो गया है बेटा। अब अगर तू इसी तरह की हरकतें करता रहेगा तो भजाई को कौन हौसला देगा, कौन संभालेगा उसे? मैं हौसला दूंगा उसे, मैं संभालूंगा अपने गुड्डू के बेटा को। अपनी हालत देख, क्या हो रही है? मैं तुझे उसके लिए जिंदा रहना है। मैं जिंदा हूँ, वरना तू जा अपनी मेम साहब के पास चले जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। फिर नाराज हो रहा है मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने देख लिया उस लड़की को, बहुत अच्छी लड़की। उसने कड़े वक्त में हमारा साथ, वरना तू उसे अकेला मत छोड़। मैंने सोच लिया बाबा, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, तेरे पास, अम्मा के पास, अपनी भाजाई के पास। तेरी मर्जी है बेटा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ 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 बैठ। कैसी है नूर बेटी अब? आप जी, वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, बहुत रो रही है। सब्र आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है वो। बस रब ताला उसको हिम्मत दे, सब्र दे। आमीन। मैंने ड्राइवर से फ्रूट और कुछ चीजें लाने के लिए कहा है, वो जब ले आए उसे रख लेना। साहब जी, आपने ये तकलीफ क्यों की? आपके बहुत एहसान आते पहले से हमको। ऐसी बातें करके मुझे निंदा मत करो। नूर तो मेरी बेटी जैसी है। बस है भी आपकी अम्मा को देखभाल के लिए नहीं जा सकी। क्या सोचते होंगे आप लोग? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अम्मा की देखभाल मैं खुद कर रहा हूँ, आप उनकी फिक्र मत करें। बस नूर का ख्याल रखें और उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। ठीक। साहब, एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ कहो। अगर आपकी इजाजत, आप बहुत ही नेक और फरिश्ता इंसान, भला साईं आपको आपकी नेकियों का अजर। अच्छा इंसान है, अल्लाह इसके लिए अच्छा ही करे। हाँ।
आपने बुलाया मुझे? हाँ सुबुल यहाँ पे बैठी है, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी बुला रही हैं कि सर में तेल लगा दो, पहले उनका काम कर दो। नाराज है मुझसे, मैं जानता हूँ नाराज है। आप अपनी खुशी से मुझे इजाजत दे रही है ना? हाँ हाँ मुनीर, तुम्हारा भी वहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं चक्कर लगाती रहूंगी। आप भी जरूर चक्कर लगाना, बाबा बहुत खुश होगा। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए मेम साहब। देखो वो नूर को अभी तक तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं है, तो क्या बाजाई से ये बात छुपानी है? नहीं, छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊंगी ना वहाँ पे तो खुद उसको बताऊंगी। ठीक है मेम साहब, जैसे आपकी मर्जी। दोबारा बहुत होती। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो नूर है, मुझे उससे मिलना था। मैं पहले भी आई थी तो गार्ड ने कहा था कि वो अस्पताल गई है। अब तो खैर से खुशखबरी के साथ आ गई होगी वापस। आप शायद स्कूल में उनके साथ मास्टरी करती होगी। जी मैं, आप उसे कहे ना कि सीमा आई है मिलने। भजाई का बच्चा जिंदा नहीं रहा, भला साईं के पास चला गया। गुड्डू का बच्चा गुड्डू के पास चला गया। भजाई की हालत बड़ी खराब है, डॉक्टर ने इनको किसी से भी मिलने से मना किया। अल्लाह खैर। आप नूर के क्या लगते हैं? बेवा है वो मेरे भाई, मेरे गुड्डू की बेवा। उस दिन तुमने मुझे अपने शौहर से नहीं मिलवाया था, मैंने सोचा आज जाकर मिल लूं। मिलवाओगी नहीं? क्या बात है, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? वो घर पर नहीं है। आ गई तो फिर अंदर आ जाइए, मैं भजाई को बता देता हूँ। उनमें हिम्मत होगी तो वो आपसे मिल नहीं। नहीं, उसे तकलीफ मत दें, पता नहीं बेचारी की कैसी हालत होगी। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, आप बता देना सिर्फ कि मैं आई। मगर मैं ऐसे आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, आप भजाई की दोस्त हो। नहीं, बस उसका ख्याल रखना, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक। अल्लाह हाफिज। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं क्या करूं सुबह। जब से सलाउद्दीन ने खुशबख्त से शादी की है, मेरा खून खौलता है। मेरा छोटा भाई इतना खुदसर हो गया है, उसको देखा देखी खुशबख्त के इतने पर निकल आए, इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कब, कैसे? बस इसी परेशानी में मेरा आप पे हाथ उठ गया। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, देखिएगा खून पी जाऊंगी उसका। देखिए जरा, आप पर हाथ उठा लिया, आप पर? कोई अदब लिहाज शर्म तो उसमें है ही नहीं। आप मुझे बताइए रहती कहाँ पर है वो? उसका मुंह थप्पड़ मार मार कर जब तक मैं लाल नहीं करूंगी ना, मुझे सब्र नहीं आएगा।
सब्र तो मुझे भी नहीं आ रहा। दिल चाह रहा है कि अपनी बेइज्जती का बदला लूं, उसे मार मार के उसका हशर कर दूं। हाँ तो आप सोच क्या रहे हैं फिर? हमें खुशबख्त का गरूर और उसकी इज्जत खाक में मिलाने के लिए सब्र से काम लेना होगा, ऐसे कि किसी को खबर भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जाननी चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। सुबुल, आपको खुशबख्त के घर जाना होगा, उससे दोस्ती बढ़ानी होगी, मेल जोल बढ़ाना होगा, हमदर्दी जतानी होगी। उसको एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। मुश्ताक ने और उसकी मां ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, उसको ये कहो। उसको इस बात का यकीन आना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। बस जैसे जैसे उसका यकीन पुख्ता होता जाएगा तुम पर, हम उससे अपना बदला ले सकेंगे। जब, जैसे, जहां भी चाहे। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। बिस्मिल्लाह, ले बाबा रोटी खा। हाँ ठीक है बेटा। अम्मा, कल सुबह मैं मेम साहब की तरफ चला जाऊंगा, वहां जाकर मुझे फिर तैयारी भी करनी। ये कहाँ जा रहा है तू? साहब मुझे बाहर भेजने हैं कारोबार के लिए। तू करेगा कारोबार? तो बाबा तूने मुझे क्या समझ रखा है? अब वो मैं पहले वाला आवारा नकारा मुन्ना नहीं हूँ, बड़े सेठ का दामाद हूँ। यही तो हैरानगी की बात है कि तुझे तो कारोबार के अल्लाह बे का भी पता नहीं है। वो तुम्हें कैसे भेज रहा है? साहब ने बोला है बाबा कि वो मुझे सब कुछ समझा देगा। देख मुन्ना, अपने कान और हाथ खुला रखिएगा। वो बंदा मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, किसी चक्कर में फंसा न दे। अरे बाबा तू इसकी फिक्र नहीं कर। तू वहम क्यों डाल रहा है उसके दिल में? खाम खा उसे परेशान कर रहा है, डरा रहा है। मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब तू जान और तेरा बेटा जाने। तू परेशान ना हो, मुन्ना उसकी बेटी का शौहर है और कोई बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करता। हाँ, और हाँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारा मुन्ना बाहर जा रहा है, काम पे लग गया है, जहाज में जाएगा, बाबू बन के आएगा। अरे बाबा, अम्मा ठीक बोल रही है, साहब अब बहुत बदल गया है, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। बेटा मान लिया उसने। ठीक है बेटा, देख लेंगे कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना तो बाबा के लिए पैंट और बुशर्ट लाऊं, कोट भी पहनाऊंगा, और अम्मा के लिए अच्छा सा स्वेटर और चादर लाऊंगा। वो चार दीवारी तो दिला, चादर लाएगा अपने अम्मा के लिए। तुम ठीक कह रही हो मायरा, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो मुझे ही देख लो, अकेली हूँ पर जिंदा हूँ। पुराना वक्त कितना अच्छा था ना, हम तीनों साथ थे, कॉलेज में टाइम स्पेंड करते थे, शरारतें करते थे, कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था, ना एंजॉय करते थे हम। काश के वो वक्त वहीं पे ठहर जाता यार। और हम सब फिर से खुश हैं। लेकिन सब नसीब की बात, वक्त अच्छा बुरा नहीं होता। जब हम दुखी होते, गम ज़्यादा होते, तो हमें लगता है वक्त रुक सा गया है, ठहर गया है। तुम सही कह रही हो, सब किस्मत के खेल है वैसे। अब देखो ना, तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो गई और मेहर का भी तो कुछ नहीं पता।
अल्लाह करे वो भी इसी तरह मिल जाए, ऐसे ही किसी मोड़ पर सामने आ जाए। हाँ, और हम फिर पहले की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करें यार। सुबह आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। नंबर से बात हो गई है, वो सुबह आ जाएगा। खुश वक्त। क्या क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ आप कहीं जॉब करें, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में भाई दोबारा आके आपको तंग ना करें। मुझे ये परेशानी सी लगी रहती है। आप किसी स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? स्कूल में जॉब करने का तो कोई फायदा नहीं, वही 2-3 बजे वापस आ जाया करूंगी और फिर वही बोरियत। ऐसा करती हूँ कि आपके ऑफिस के आसपास कोई नौकरी तलाश कर लेती हूँ, आपके साथ ही जाया करूंगी और साथ ही आ जाया करूंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, साथ जाएंगे, साथ आएंगे, मेरी तो टेंशन ही दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं कल से नौकरी तलाश करना शुरू कर देती हूँ फिर। नहीं, आप रहने दें, मैं ढूंढता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। मुझे आप बस कुछ दिनों का टाइम दे दो, मैं देख के कोई अच्छी सी जॉब आपको फिर बताता हूँ। अब तो खुश है ना आप? इनके काम करते हैं, आज हम डिनर एक बार से। अरे नहीं, मैंने तो सारी सब्जियां वगैरह काट के रखी हैं, मैं तो बस खाना बनाने लगी थी। कोई बात नहीं, कल काम आ जाएंगे, आज हम डिनर बाहर करें। ओके, गेट रेडी। कौन? खुशबत, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सुम्बुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, दरवाजा तो खोलो। मुश्ताक तुम्हारे साथ है? कसम ले लो, मेरे साथ ना मुश्ताक है ना अम्मी है। मैं छुप कर आई हूँ उन लोगों से, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या हो गया सुम्बुल, मेरी अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें? मुझे एहसास हो गया उस घर में तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुआ करती थी। मैं भी बहू हूं ना उस घर की। अब मुझे पता चल रहा है ये लोग कैसे बहुओं को जूते की नोक पे रखते हैं। सिर्फ आंटी और मुश्ताक, सलाहुद्दीन को इन सब में शामिल मत करो। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। बैठो। देखो कितना अच्छा किया ना सलाहुद्दीन ने, तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। मुझसे पूछो मेरा क्या हाल होता है। पूरे दिन मैं गधों की तरह काम करती हूँ, लेकिन आंटी हर बात मुश्ताक से जा जाके मेरी शिकायत करती है और मुझे मारता पीटता है। सुम्बुल, ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ ना, इंसान पे जब खुद गुजरती है ना, जब दूसरे का एहसास होता है। मैं सोचती हूँ कि ना तुम्हारी माँ है ना तुम्हारी बहन इस दुनिया में, हम दोनों बहनें मिलकर अपना दुख सुख तो बांट लेंगी ना। बैठो। ना तो मैं अकेली हूँ और ना ही दुखी। सलाहुद्दीन मेरे साथ। जाना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुन्ना को मैं वो ऑफिस ले जा रहा था। मैंने कहा वहाँ 2-4 घंटे बैठ जाएगा तो कुछ काम सीखेगा। तू चली जा भले, अपने घर चली जा।
वैसे भी यहाँ तेरा क्या है, कुछ भी नहीं रहा। क्या मेरा रिश्ता सिर्फ शाहनवाज से था? क्या आप लोगों ने आज तक मुझे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मेरा ताल्लुक शाहनवाज से था? किस कदर